नमस्कार। बचपन से हम सुनते आए हैं, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से लिखो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ध्यान से कर्म करो, ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। हर कर्म के साथ ध्यान शब्द को सुनने को मिला। लेकिन दार्शनिक योग मुनि संजय जी कहते हैं, ध्यान अर्थात होश, जागरूकता, साक्षी भाव, बोध, साक्षात्कार, वर्तमान में उपस्थित होकर कर्म करना। मैंने पहले भगवान शिव के ध्यान के विषय में सुना और पढ़ा, फिर भगवान बुद्ध की ध्यान पद्धति को पढ़ा और अभ्यास किया। योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि के ध्यान सूत्र को पढ़ा और अभ्यास करके देखा। फिर अलग अलग दार्शनिकों के ध्यान पद्धतियों का अध्ययन और अभ्यास करके देखा। कहीं पढ़ने को मिला, ध्यान से अनेक सिद्धियां मिलती हैं, तनाव दूर होता है, रोग निदान में सहायता मिलती है, प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार आता है, भावनात्मक रोग और मानसिक रोग के निदान में ध्यान करना चाहिए। ध्यान के अलग अलग परंपराओं, पद्धतियों और अनुभवों को पढ़कर उनका अभ्यास शुरू किया, लेकिन कोई भी संतोषजनक अनुभव नहीं मिला। कहीं पढ़ने को मिला, फिर मैं योग जीवनचर्या साधक संघ से जुड़ा और योग का नित्य अभ्यास कर शुरू किया। मुझे भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक स्तर पर अच्छा लगने लगा। फिर मैंने योग जीवनचर्या साधक संघ के संचालक योग मुनि डॉक्टर संजय बारस्कर जी से ध्यान सीखने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने मुझसे कहा कि पहले योग सूत्र, शिव सूत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, शिव संहिता, घेरंड संहिता, शिव स्वरोदय, गोरक्ष संहिता का अध्ययन और अभ्यास करना शुरू कीजिए। फिर ध्यान सीखना सिखाएगा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन करके अध्ययन शुरू किया और योग मुनि संजय जी के मुख से सुना। महर्षि पतंजलि कहते हैं, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः, अर्थात योग सिद्धियां जन्म से, जड़ी बूटियों के सेवन से, महामृत्युंजय मंत्र के जप से, तप आत्म अनुशासन से या ध्यान के उच्चावस्था समाधि से मिलती है। यही प्रभाव मैंने उनके व्यक्तित्व में देखा है। वे हर क्षण, हर श्वास, हर व्यवस्था, हर अवस्था में स्वचित्त को प्रकृति में विलीन रखने के प्रयत्न में सदैव ही निरत रहते हैं। मौन का पालन करते हैं। वे ज्ञान शून्यता के प्रत्यक्षशील, हृदय संवेदना शून्यता में, प्रयत्नशील विचारों की शून्यता में प्रयत्नशील रहते हैं। उनके उठने बैठने, चलने, खाने पीने, उठने बैठने, यूं कहें हर कर्म में योग प्रभाव की प्रत्यक्षानुभूति होती रहती है। जो इनके जड़ी बूटी के सेवन का प्रभाव हो सकता है, महामृत्युंजय मंत्र जप अनुष्ठान का प्रभाव, तप आत्म अनुशासन का प्रभाव हो सकता है, योग शास्त्र वाक्य अभ्यास प्रभाव, स्नेहवश हम इन्हें योगी बाबा कहने लगते हैं।
योगी बाबा वैद्य उनके मिलने वालों को नाड़ी परीक्षण के समय शक्तिपात कर, ऊर्जा विनिमय कर रोगी को ठीक करते हैं। योग अभ्यास करते हैं। योग अभ्यास के समय योग विधि करवाकर रोगी को ठीक करते हैं। ध्यान महोत्सव के समय ध्यान साधना से चित्त परिवर्तन कर रोगियों का उपचार करते हैं। ध्यान अवर्णनीय, अनिर्वचनीय, केवल प्रभाव का अनुभव मिले तो लाभ हो जाता है।